आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पन्ना के अजयगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत देवगांव से एक अजीबोगरीब मामला आया है, जहां फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवाकर सरपंच बनकर भ्रष्टाचार किया जा रहा। बता दें कि मंगल कोंदर ने पुष्पा देवी को अपनी पत्नी बनाकर दस्तावेजों में हेराफेरी कर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ कर पुष्पा देवी के नाम ग्राम बिमतहा से ही अनुसूचित जनजाति व निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनवा डाला। इसके बाद इसी प्रमाण पत्र के सहारे मंगल कोंदर ने पुष्पा को ग्राम पंचायत देवगांव से सरपंच का चुनाव लड़ाकर उसे सरपंच भी बना दिया। पुष्पा देवी इसी प्रमाण पत्र के सहारे सरपंच का चुनाव भी जीत गई। महिला सरपंच पुष्पा देवी को चुनाव लड़ाने से लेकर प्रमाण पत्र व सरपंच बनाने में ग्राम पंचायत के जिन तथा कथित लोगों का हाथ था, उनके द्वारा ग्राम पंचायत में महिला सरपंच की आड़ में भ्रष्टाचार किया जाने लगा, जिस पर स्थानीय भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा जब विरोध किया तो भाजपा नेता को महिला सरपंच के द्वारा हरिजन एक्ट का मामला दर्ज करा दिया। भाजपा नेता प्रमोद तिवारी के द्वारा इसी बात को लेकर पुष्पा देवी के फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत की जांच की शिकायती पन्ना कलेक्टर कमिश्नर से की। आवेदन दिया है और हम अपने ग्राम पंचायत देवगांव से पंच पद पर सदस्य हैं, वार्ड नंबर 5 से। और हम कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने गए थे सुदूर सड़क निर्माण का, तो उसमें जो है कोई अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जांच के लिए कोई आया है। और हमारे गांव में ऐसे कई काम हैं। एक नंदपाल के सामने पीपल का पेड़ है, वहाँ चबूतरे के लिए पैसा निकला था 80,000 रुपये, आज तक कुछ नहीं बना वहाँ का। और कुरियन नाला में ग्रेवियन बने, कई तालाबों का घोटाला है। हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से यही आवेदन करने गए थे, कई बार किए, कोई सुनवाई नहीं है कि जांच हो जाए। गांव के लोगों ने आपका कई जगह शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन भी लगाई, किंतु कोई निराकरण नहीं। हाँ, कोई निराकरण नहीं किया। तो क्या चाहेंगे आप? अब लोग चाह रहे हैं जांच बैठे इनके ऊपर, इन सभी कामों की जांच हो। कहीं ना कहीं दबंगों के द्वारा हाँ, पंचायत को हाईजैक कर लिया गया है। बिल्कुल, पप्पू राम इंद्रपाल पटेल के द्वारा पंचायत को हाईजैक करके, और वो अगर इनके खिलाफ कोई जाता है तो इनको हमें धमकी भी मिल रही है, हमको खुद धमकी मिली। हम एसपी साहब के यहाँ आवेदन भी दे के आए हैं। और कहीं ना कहीं दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जी बिल्कुल। किस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं? हमें इस प्रकार की धमकी जाती है, तुम रात बिरात चलते हो, देख लेंगे तुमको, तुम्हें झूठा केस लगाएंगे। और 76 की धमकी ज़्यादातर देते रहते हैं। आदिवासी महिला है, उनके द्वारा वो कई बार लगा चुकी है 76। उनके बीच में कोई भी कामों में शिकायत वगैरह आता है, उनको बस यही काम है 76 लगवाना उनका बस। अच्छा, गांव के लोग अब क्यों जागे हैं, पहले से क्यों नहीं जागे? जब ये सरपंच बने उस टाइम पे भी घोटाला हुआ, अब तो 2 साल से 2.5 साल हो गए हैं सरपंच। नहीं, पहले भी लोग उठा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी काफ़ी आवेदन खूब सारे दिए गए हैं, पर पहले ऐसा था, पहले एक बार प्रमोद दत्ता जी थे, इनको उठाई आवाज़ तो इनको पास 76 लग गया, तो सब लोग डर रहे थे। एक राजनीतिक दबाव था उनके पास। बिंद्रावन पटेल जिला सदस्य उसमें काम करते थे, पीछे लगे थे, तो सब लोग थोड़ा सा दब जाते थे। क्या नाम आपका? फर्जी रूप से सरपंची चल रही है। हाँ, फर्जी रूप से सरपंची चल रही है। तो वो जो सरपंच है वो यहाँ की रहने वाली नहीं है? नहीं, यहाँ की रहने वाली नहीं, बिल्कुल। वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं? वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं उनका। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राजपूत है और मैं युवा मोर्चा से बाहर आवेदन दिया है। और हम अपने ग्राम पंचायत देवगांव से पंच पद पर सदस्य हैं, वार्ड नंबर 5 से। और हम कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देने गए थे सुदूर सड़क निर्माण का, तो उसमें जो है कोई अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई जांच के लिए कोई आया है। और हमारे गांव में ऐसे कई काम हैं। एक नंदपाल के सामने पीपल का पेड़ है, वहाँ चबूतरे के लिए पैसा निकला था 80,000 रुपये, आज तक कुछ नहीं बना वहाँ का। और कुरियन नाला में ग्रेवियन बने, कई तालाबों का घोटाला है। हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से यही आवेदन करने गए थे, कई बार किए, कोई सुनवाई नहीं है कि जांच हो जाए। गांव के लोगों ने आपका कई जगह शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन भी लगाई, किंतु कोई निराकरण नहीं। हाँ, कोई निराकरण नहीं किया। तो क्या चाहेंगे आप? अब लोग चाह रहे हैं
जांच बैठे इनके ऊपर, इन सभी कामों की जांच हो। कहीं ना कहीं दबंगों के द्वारा हाँ। पंचायत को हाईजैक कर लिया गया है। बिल्कुल, पप्पू राम इंद्रपाल पटेल के द्वारा पंचायत को हाईजैक करके, और वो अगर इनके खिलाफ कोई जाता है तो इनको हमें धमकी भी मिल रही है, हमको खुद धमकी मिली, हम एसपी साहब के यहाँ आवेदन भी दे के आए हैं। और कहीं ना कहीं दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जी बिल्कुल, किस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं? हमें इस प्रकार की धमकी जाती है, तुम रात बिरात चलते हो, देख लेंगे तुमको, तुम्हें झूठा केस लगाएंगे, और 76 की धमकी ज़्यादातर देते रहते हैं। आदिवासी महिला है, उनके द्वारा वो कई बार लगा चुकी है 76। उनके बीच में कोई भी कामों में शिकायत वगैरह कुछ आता है, उनको बस यही काम है 76 लगवाना उनका बस। अच्छा, गांव के लोग अब क्यों जागे हैं, पहले से क्यों नहीं जागे? जब ये सरपंच बनी उस टाइम पे भी घोटाला हुआ होगा, अब तो 2 साल से 2.5 साल हो गए हैं सरपंच। नहीं, पहले भी लोग उठा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी काफ़ी आवेदन खूब सारे दिए गए हैं। पर पहले ऐसा था, पहले एक बार प्रमोद दत्ता जी थे, इनको उठाई आवाज़ तो इनको पास 76 लग गया, तो सब लोग डर रहे थे। एक राजनीतिक दबाव था उनके पास, बिंद्रावन पटेल जिला सदस्य उसमें काम करते थे, पीछे लगे थे, तो सब लोग थोड़ा सा दब गए थे। क्या नाम आपका? फर्जी रूप से सरपंची चल रही है। हाँ, फर्जी रूप से सरपंची चल रही है। तो वो जो सरपंच है वो यहाँ की रहने वाली नहीं है? नहीं, यहाँ की रहने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं। वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं? वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं उनका। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राजपूत है, और मैं युवा मोर्चा से। ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जो सुदूर सड़क बनाई गई है वो निजी भूमि पर बनाई गई है, ऐसा कहना है। तो इसके संबंध में जो संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री हैं और सहायक यंत्री हैं, उनको ये तथ्य बताए जाकर जानकारी रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि क्या निजी भूमि पर बनाई गई है, तो क्या उनसे दान पत्र कराए जाकर सहमति ली गई है या नहीं। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ शिकायत की गई, तो उनके ऊपर हरिजन एक्ट के मामले भी दर्ज कराए गए हैं। वो एक अलग विषय है। अगर इसमें पंचायत चूँकि एजेंसी है, तो पंचायत एजेंसी ने अगर जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके विपरीत जाकर कोई कार्य कराया है, तो उसके संबंध में पंचायत की जवाबदेही ली जाएगी, और बाकी जो कोई दांडिक प्रक्रिया या कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई है वो पुलिस से संबंधित प्रकरण होगा। ऐसे भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि वहाँ जो वर्तमान में सरपंच है वो फर्जी रूप से सरपंची कर रही है। ये जो आपके द्वारा बताया गया कि उनका वर्तमान में मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो इसके संबंध में भी जनपद से सीओ जनपद साहब से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या जो सरपंच की जो अहर्ताएँ हैं उसके अंतर्गत वो पद धारण कर रही हैं अथवा नहीं। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।